इसमें वो प्रतिक्रिया कैसे पता चलती है? यहाँ कमेंट से यहाँ आ जाएंगे तो शुरू में तो बाद आएंगे। अभी कोई आया नहीं। नमस्कार, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ, सुनाई दे रहा हूँ? प्लीज़ एक कोई भी एक लिख कर मुझे बता दीजिए। रंजन भाई बताइए, मुझे शुरू करूं क्या? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, थैंक यू। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। और सभी जनन को दो ही हाथ जोड़ के हमारे राम राम पहुंचे। तब बुंदेलखंड जय भारत। बुंदेलखंड को आए, सो हम सोच रहे हैं कि बुंदेली में बात करें, और अब हम बोल रहे थे कि बुंदेली में बात करो, बुंदेली में बतकाव करे। इसने कहा बुंदेलखंड के लोग अचानक जुड़ जाते, तो हमें लगा कि हम बुंदेलखंड में बोलना तो ज्यादा अच्छा है। हम अभी उतरे हैं, अपने खून में भी वही बुंदेली बह रहा है कि नहीं? और वैसा भी बुंदेली माटी की बातें सुनो को पानी आग तक की पानी में। तो वीरता, पराक्रम, शौर्य, बलिदान, ऐसी लोक संस्कृति और लोक सांस्कृतिक विरासत से भरी पड़ी है, हो चाहे लोक साहित्य हो। अब लोक साहित्य हो, बीच में थोड़ा सा कनेक्शन चला गया था। तो बुंदेलखंड लोक संस्कृति और लोक साहित्य से भरा पड़ा क्षेत्र हमारा। वो साहित्य चाहे लिखित रूप में हो या लोक साहित्य हमारा, हमारी धरा जो है ना, वीरता पराक्रम से भरी हुई है। जहाँ पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगना, आलाउदल जैसे योद्धा हुए हैं, उस धरा की तो बात ही अलग है। और लोक साहित्य की बात करें तो जहाँ से जगनिक, केशव, कवि केशव और लोक कवि यूसरी हुए, तो उस लोक साहित्य की तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी वृहद संपदा हमारे आसपास बिखरी पड़ी है। अब बात करें ये मंच की, तो बुंदेली फिल्म उद्योग के फेसबुक पेज से हम आपके सामने रूबरू हो रहे, आपके सामने उपस्थित हैं, हाजिर हैं। और बुंदेली फिल्म उद्योग ने जो बहुत भव्य और बढ़िया नौ आयोजन करो कि जिनमें बुंदेलखंड की धरा से निकले हुए कलाकार जो दिल्ली बम्बई पहुँचे, रंगमंच में, फिल्म में और टेलीविज़न में अपना नाम कमाओ, अपने क्षेत्र को नाम कमाओ, रोशन करो। ऐसे लोगों को जोड़ के RFG ने एक अच्छा नौ काम करो जो इसे सब जने मिल भी गया, अपनी बात भी कह पा रहा है। कोरोना काल में तो एकदम से संवाद टूटे ही सो गो, मतलब ना बात हो रही ना दिखाई पड़, दिखबो तो दूर ही है, बात ही नहीं हो रही। तो इस समय में, इस उदासी भरे माहौल में जो एक बहुत अच्छा काम RFG ने करो, और जिनको सहयोग दे रहे अपने बुंदेली झलक बारे रंजन भैया। अब जो बुंदेली फिल्म बुंदेली झलक है क्या चीज़, आपके मन में सवाल आ रहा हुआ कचूजन के बारे में। तो ये दो ही जने जो है ना, ये दो कल्चरल, सोशल, डिजिटल प्लेटफॉर्म आए हमारे, जो समझ लो बात क्या है कि इस समय में इन्हीं को बोल वाला है, इन्हीं से हम बात कर सकते, इन्हीं से हम आपको एक दूसरे को देख सकते। तो ये दो जने जो दिशा में काम कर रहा है वो भी हम थोड़ा बता दें। इको उद्देश्य का है बुंदेली फिल्म उद्योग को जो हमें मोटा समझ में आओ, और हम भी दिशा में काम कर रहे हैं, सोच भी रहे बहुत दिन से। हमारे अग्रज राम भैया बहुत अच्छी बातें बता गए आपको, कल नारायण भैया ने बताई, जो तो सालन से ही फील्ड में काम कर रही, नई दिशा दे रहा है और नई दिशा में काम कर रहा है। हमारे भी अब सोच वो शुरू कर रहा हूँ कि मैं अपने कदम बढ़ा भी दे। ये मैं RF भैया ने जो बुंदेली बहुत अच्छा काम करो। ये को मकसद जो है कि बुंदेलखंड में बुंदेली फिल्म इंडस्ट्री हो, उद्योग हो, स्थापित करो जाए, क्योंकि कोशिश करी जा रही है, ताकि हमारे कलाकारन हो, तकनीशियन हो, लेखकन हो, सबको रोजगार मिले, उन्हें भटकने नहीं आवे, कि तुम कोई को मुँह नहीं देखने। हम खुद इतने क्षमतावान हैं, इतनी संभावनाएं भरी पड़ी हमारे तय कि हमें कि तुम जावे की जरूरत है ही नहीं है। बुंदेली समझ में आ रही कि फिर हिंदी में बोलना शुरू करें, जोर बता दियो। क्या कि हम फिर बुंदेली में कल भी जब हमने बात देखी, हम फॉलो कर रहे हैं कल से ही हो लगातार, तो
नारायण भैया से भी कई लोगों ने बोले कि बुंदेली में बताओ। आज राम भैया से भी कछु जने बोल रहे थे कि बुंदेली में बात करो। हालांकि बुंदेली जो है वो हिंदी की बोली है, समझ में आती। कितनी फिल्में कितनी सीरियल हैं जो बुंदेली में बनाया जा रहा है कि नहीं। तो बात हो रही थी फिल्म उद्योग की। तो हमारे प्रतिभाओं को, हमारे कलाकारों को यहीं पर रोजगार मिले, उन्हें यहीं काम मिले, यहाँ की लोक संस्कृति को, यहाँ के कंटेंट, यहाँ के सब्जेक्ट को फिल्म के माध्यम से दिखाया जाए राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो मकसद है को। दूसरी बात, हमें जा सुने का, हम अब एक फिल्म कर रहे थे सोन चिड़िया जी के निर्देशक, बहुत जाने माने निर्देशक है श्री अभिषेक चौबे जी, जिनने इश्कियाँ 1.5 इश्कियाँ बनाई पहले। वह फिल्म में बुंदेली बोली गई। वो फिल्म में बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता काम कर रहे थे, मनोज बाजपेयी, आदरणीय मनोज बाजपेयी। थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान आ रहा है यहाँ पे। थोड़ा मौसम दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूँ भी, और ये थोड़ा सा बादल हो रहा है और ये मौसम थोड़ा सा चलता रहेगा। तो मैं जब वो फिल्म कर रहा था, सोन चिड़िया ग्वालियर के पास किसी गांव में, चंबल के क्षेत्र में शूटिंग हो रही थी, और सारे दिग्गज अभिनेता, आदरणीय बड़े भाई आशुतोष राणा जी, सुशांत सिंह राजपूत जो दुर्भाग्य से हमारे बीच में नहीं है, इतना बढ़िया एक्टर, और रणवीर शौरी जी, भूमि पेंडेकर जी, ये सब थे। और इनके लिए बुंदेली बोली सिखाने के लिए एक कोच लगा हुआ था, और उसके ऊपर एक एक्सपर्ट था जो बाद में चेक करता था। तो बुंदेली कोच मेरे पास आया, मेरे तो 3-4 सीन ही थे, लेकिन वो डायलॉग हैं अच्छे खासे। तो बोले कि आप सुनाइए। तो मैंने कोच को सुना दिया, वो निश्चिंत हो गया, चला गया। उसके बाद आए नहीं मेरे पास। अब जब शॉट शुरू होता है तो एक्सपर्ट आता है, वो सुनता है एक बार। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी, अपना डायलॉग बताइए। बोले सर। तो मैंने बोल दिया। तो ऐसा देख के बोला कि भाई कहाँ के हो? मैंने कहा टीकमगढ़। तो टीकमगढ़ के? तो वो तो बुंदेलखंड, तुम तो बुंदेली हो, तुमने दिल्ली लिखा इसमें। मैं दिल्ली में रहता हूँ, 20-22 साल हो गए मुझे दिल्ली में रहते हुए, लेकिन मेरी आत्मा में बुंदेली है, मेरे नसों में बुंदेली दौड़ रही है। बोले अच्छा करके चले गया वो। खैर वो डायलॉग हुआ हमारा, एक 1 टेक में ओके हो गया। राणा भैया जिसके साथ ही था, राणा भाई बोलते बाकी के सिपाही कहाँ गए? तो हम बोलते कि आ ही रहेंगे, बस रास्ते में स्टेप नहीं चढ़ाए रहते, बस आ ही रहेंगे, ऐसा कुछ था उसमें। तो वो निकल गया। तब मुझे लगा कि हमारे बुंदेलखंड में हम अपनी बोली, अपनी संस्कृति, अपने रहन सहन, अपने खान पान की हम कदर नहीं करते। तो लोगों, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा तकनीकी व्यवधान ये चलता रहेगा। जय हो। मलिक भाई हमारे बीना के बहुत अच्छे अभिनेता, थैंक यू। तो फिल्म देख के, सोन चिड़िया की शूटिंग के बाद मेरे मन में ख्याल आया कि यार जो तो मतलब हर आदमी, बाहर को आदमी हमारी चीज़ की कद्र कर रहा हो, हम अपने तरह रह के अपनी चीज़ की कद्र नहीं कर रहा है। मतलब ये अपराध बोध सा होगा में होता है। जबकि देखो आप, इससे पहले भी कई फिल्में, बैंडिट क्वीन है, पान सिंह तोमर है, अब एक फिल्म देखा था ड्रीम गर्ल, उसमें अन्नू कपूर जी बड़ी अच्छी बुंदेली बोल रहे थे। और सीरियल हप्पू सिंह तो वैसे चर्चित भाई बुंदेली बोल के। और अभी एक NTV पे आता है, गुड़िया हमारे सवे पे भारी, उसमें भी बुंदेली बोली गई। एक हमने सवे प्ले करो तो सिने प्ले करो, तो NTV ZEE5 के लाभ है, गुड़िया की शादी जौन पर जो गुड़िया हमारे पे बनो ना, पूरा वही बनो, वही आधार बनो। तो पहले सिने प्ले शूट बहुत हो, उसके अलावा हमने बुंदेली गीत भी लिखे थे, एक्टिंग भी करी थी। तो कहने को मतलब जो है कि हमें अपने जो हमारे आस पास उनकी कद्र काहे नहीं होती, जा समझ में नहीं आ रही बात। हमें पहले अपनी चीज़ों को सम्मान देने पड़े, ऊपर विश्वास जताने पड़े, अपने आने वाली पीढ़ी को उसको सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तब जाके इंडस्ट्री का आधार बनेगा। हम अपने आसपास देखो, हमारे सारे बच्चे हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं और अपनी ही कलाओं को, अपनी लोक कलाओं को, अपनी लोक संस्कृति को बिल्कुल हे दृष्टि से देखते हैं। इसमें हमारी भी गलती है। तो पहले तो हमें अपने कल्चर की, अपने आसपास जो हमारी चीज़ें हमारे पूर्वज दे गए, उनकी कद्र करना सीखना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा, तब जाके हम एक आधारशिला रख पाएंगे इंडस्ट्री के लिए। और इसमें ये फिल्म इंडस्ट्री कोई अकेले का काम नहीं है। अभी आरिफ ने अभी शुरुआत की है, हमारे सीनियर लोग काम कर ही रहे हैं। तो इसमें ये संगठनात्मक काम है, जो समूह को काम है, जो अगर हम सब मिलकर करें तो एक बढ़िया इंडस्ट्री बनने की पूरी संभावना है। क्षमतावान यहाँ तक लोग हैं, तो मतलब इसमें कोनो शक नहीं है, कोनो शक नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री अपने तय खड़ी नहीं हो सकत। जब पंजाबी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़
जे सब अपनी भाषा में सिनेमा बना सका तो अपने अपने तक रोजगार दे सका, तो हम नहीं दे सकते क्या? बताओ। भोजपुरी देख लो आप, ना कंटेंट की कमी है, ना गीत संगीत की कमी है, भरो पड़ो अपार अकूत संपदा जी कह चाहिए लोग बुंदेलखंड में भरी पड़ी। हमने उसको पहचानो नहीं है और उसको ना मंच भी नहीं दो। बड़ी दुखद बात है कि जो लोक संस्कृति हमारे गांव के लोग सहेज के रखें, अपने आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो ट्रेवल कर रही है जो, तो उनमें गांव वालन को की भूमिका है, उन्हीं को योगदान है, हमारा कछु नहीं है। हम तो शहर में बैठ के रिसर्च कर रहे ऊपर आलेख लिख रहे। दोगलापन है आपका, सरोकार उससे है नहीं, और आप उस पर जाके वक्तव्य देते हो बड़े एसी में बैठ के जाके। पहले हमें लोक कलाकारों को, लोक कलाओं का सम्मान करना पड़ेगा। अब आप सोचो, इस बात को ऐसे समझो कि हमारे पूर्वज, हमारे पिताश्री जब जाते हैं तो अपनी पैतृक संपत्ति, चल अचल संपत्ति, ये व्यवधान चलते रहेंगे और हम अपनी बात को कंटिन्यू रखेंगे। तो कहने को मतलब जो हम जो कह रहे थे बात जाके, हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी जब छोड़ के पैतृक संपत्ति छोड़ के चले जाते तो हम कैसे सहेज के रखत हैं कि को अब जब हमारे इतने पूर्वज, दादा के दादा के दादा और दादा, इतने पूर्वज जब इतनी संपदा हमें देखे गए हैं जी लोक संस्कृति, तो वो का नहीं सहेज के रखत। वो भी तो वैसे ही रखना, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, उसके लाभ में ज़्यादा काम करना है। और यही के लाभ में बुंदेली झलक भी काम प्रयास कर रहा हूँ, लिखित रूप में कर रहा हूँ, वृत्तचित्र बना रहा है। रंजन जी के लाभ बधाई के पात्र हैं। तो जे लोक सांस्कृतिक विरासत को हमें सहेज के रखना है अपनी, और अपने आने वाले पीढ़ियों को उसको समझाना है, उसको सिखाना है, सम्मानजनक तरीके से मंच प्रदान करना है। अपने लोक कलाकारों को हमें गवार नहीं मानना। गांव के लोग हैं, हम उनको मानते गवार हैं। मंच पर औपचारिकता के लिए हम उनको सरकारी आयोजन में बुला लेते हैं और पानी की नहीं पूछते, दूर खड़ा कर देते, जैसे उनका प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, और भगा देते। ये गलत बात, ये दोगलापन है कि हम बड़े बड़े बातें करते हैं लेकिन हम उनको मंच प्रदान नहीं करते, सम्मान नहीं देते। हमें पहले सम्मान देना पड़ेगा अपने लोक कलाओं को, लोक संस्कृति को, तब जाके हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो ज़्यादा उचित होगा। ये क्योंकि हमारी जितनी जड़ें मजबूत है ना, उतनी जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है, जैसे थी वैसे होना ज़रूरी है। तो ये तो हमारी जो दोनों जो सोशल प्लेटफॉर्म अभी हमारे सामने है, जिसके माध्यम से हम आपके साथ बात कर पा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, ये उनके बारे में जो वो जिस दिशा में बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, काम करने की सोच रहे हैं, तो ये उनके बारे में बात थी, बुंदेली प्लेटफॉर्म और बुंदेली झलक। अब मैं अपनी बात पे आता हूँ कि मेरी क्या जर्नी रही, कैसे मैं यहाँ तक पहुँचा। हालांकि मैंने कोई ऐसे बहुत बड़े तीर नहीं मारे, हम दो बोलते बोलते हम बुंदेली में आ गए, हिंदी में आ गए, जो गलत है। जब हम बुंदेली से बोल रहे हैं तो बुंदेली को पूरा निभाना है अंत तक, हैं। तो हमारी कछु यात्रा ऐसी रही कि मवई गांव है टीकमगढ़ जिला में, उतने हम पैदा भए और उतने ही हमारे हायर सेकेंडरी तक हमने तो पढ़ाई करी। और वे हायर सेकेंडरी तक के जो हमने पढ़ाई करी होते हैं, बचपन और पूरे युवा होवे तक के लाभ में वो गाँव को इतना योगदान है कि हम कछु कह नहीं सकते। घर वालन को, गाँव वालन को, उतने जो आस पास के जो हमारे लोक सांस्कृतिक माहौल था, वातावरण था। हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता था भाई साहब, जिसमें डॉक्टर दुर्गेश दीक्षित जी कुंडेश्वर के दिग्गज कवि बुंदेली के, आदरणीय प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी बुंदेलखंड के दिग्गज कवि, हमारे स्वयं हमारे पिताजी स्वर्गीय श्री रमेश प्रसाद श्रीवास्तव जी, मैं उनको नमन करता हूँ। वो बहुत उत्तम कवि थे। ऐसे माहौल में मैं बड़ा हो रहा था और हमारे आसपास बुंदेली लोकगीतों का एक बहुत बृहद कार्यक्रम होता था मवई गांव में, सालाना कार्यक्रम होता था। वो दुर्गेश दीक्षित जी उस समय थे तो वो करवाते थे। अब तो वो माहौल नहीं बचा। वो लोकगीत वो उस समय पारंपरिक लोकगीतों का चलन था। ये चलता हुआ, और ये जब बाजारीकरण के बाद तो पूरा लोकगीतों का एक पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, मतलब सब कुछ बदल गया। उसमें अश्लीलता आ गई क्योंकि बाजार आ गया ना, तो उसमें जो मास, जो जनता, आम जन पसंद करेगा वो बेचा जाने लगा। तो वो सुखद दिन मैंने अपने गांव में बिताए, लोकगीतों के बीच, रामलीला के बीच। रामलीला सबसे पहले मैंने अभिनय में रामलीला ही, मेरे अंदर जो अभिनय के गुण आए वो रामलीला से ही
आए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मेरे यहाँ रामलीला होती थी, तो मैं अपने चाचा, दादी, माँ, भाई बहनों के साथ जाता था देखने, और रामलीला देख के आता था। तो वही मैं रूप उनका, राम का, लक्ष्मण का, भरत का, वो रूप मैं अपने चारपाई को, पलंग को, तखत को मंच बनाकर वो रूप रखता था और मैं उनकी नकल करता था। और नकल यहीं से अभिनय के मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़े से बीज पड़े होंगे। उसके बाद फिर स्कूल में जो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जो होते, जैसो कि 2 अवसर मिला था पनो मंच पे अपना अभिनय दिखा, अपना हुनर दिखावे ला में, तो वो मैं तो जो हतो कि तो नाटक करे वाला तो हतो नहीं ना बतावे वाला हतो, तो अपने खुद ही एक दिन पहले अपने स्क्रिप्ट लिख ली और मंच पर जाकर प्रस्तुत करता हूँ। वो छोटी सी स्किट कही जाए हम, मतलब 10-15 मिनट की, और मैं सिर्फ जो है तो मकसद उगलावे कि हंसा हो जावे, हास प्रहसन टाइप का, तो सो कर देते। फिर धीमे धीमे हम जब 11वीं में पहुँचे, 11वीं में थे, तो हमारे बहुत ही विद्वान प्रिंसिपल प्राचार्य जी मुझे मिले, मैं श्रद्धेय दुर्गाचरण शुक्ल जी। उन्होंने एक कलिंग का युद्ध नाटक करने की सलाह दी, और हमारे यहाँ एक लेक्चरर थे ML दौंदरिया जी, आदरणीय दौंदरिया जी, उन्होंने इसके निर्देशन की जिम्मेदारी ली। उसमें मैंने अशोक का रोल किया, किंग। वहाँ से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस आया और मैंने कहा कि ये मुझे कुछ होता ना कि ये मेरे लिए अच्छा है, ये इसमें जा सकता हूँ मैं, इसमें मुझे रस आ रहा, आनंद आ रहा, ये सहज लग रहा मुझे। फिर धीमे धीमे फिर कोई बात आई गई होगी, मैं अपने गांव से पहला व्यक्ति था जो सागर यूनिवर्सिटी पढ़ने चला गया, अपनी ही रुचि के, मुझे अंदर से ही लगा। और मैं शुरू से थोड़ा सा ऐसा रहा हूँ कि मेरे अंदर जो आवाज़ आती मैं उसको फॉलो करता हूँ। मतलब ये पारंपरिक वाला नहीं मामला कि उन्होंने बोला कि वो यहाँ मवई के बाद सीधे टीकमगढ़ कॉलेज, नहीं, हम टीकमगढ़ कॉलेज हमने देखे नहीं, सीधे हम सागर पहुँचे, सागर में पढ़ाई की, सागर जाके दृष्टि खुली मेरी, वाह, जहाँ गांव में लोक कलाओं को हे दृष्टि से देखते थे, उपेक्षित करते थे, वहाँ वहीं लोक कलाओं को, लोक कलाओं को शहरी बच्चों को सिखाया जा रहा था। इससे पहले मैं एक गांव की बात और बता दूं कि मुझे ये फागें गाई जाती हैं गर्मियों के दिनों में, उसकी नगड़िया बजती, तो वो नगड़िया मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मैं उसको फॉलो करते वहाँ पहुँच जाता था जहाँ फागे गाते थे, हमारे किसान गाते थे अपने रात में चौपाल में। और कई बार मैं राय भी देखने चुपके से रात में निकल गया, सॉन्ग भी देखे मैंने बहुत, क्योंकि फिर मैं वो अपने अंदर जो रस था, वो जिससे मुझे मज़ा आता था, वो कहाँ मिलेगा, मैं वहाँ पहुँचने लगा फिर। तो ये मैं उसमें मुझे डांट भी पड़ी कई बार कि रात में तुम कहाँ निकल जाते हो, और जहाँ जाते थे वो बहुत ही निचले वर्ग के, निम्न वर्ग के लोगों के, क्योंकि लोक कलाएँ हमेशा ग्रामीण निम्न वर्ग के लोगों के तबके ने ही उनको संभाल के रखा है। तो ढीमर जाति का जो मोहल्ला उसको ढिमरौला बोलते हैं, काछियों का जो मोहल्ला था उसको कछियात बोलते थे, अहरवालों का मोहल्ला था उसको अब तो नहीं बोल सकते वैसा, लेकिन अहरवालों का उनका मोहल्ला था, वो वहाँ जाते थे। और यहाँ जाने में यदि किसी ने देख लिया आपके गाँव के तथाकथित भले या पढ़े लिखे आदमी ने, तो ये बड़ी सामत थी, वो तुरंत उसकी चुगली कर देते थे घर पर। फिर मेरे घर में बहुत ही डांट, मार कुटाई, ये तो बहुत आम थी उस समय। मार कुटाई का तो मतलब ऐसा था कि प्रसाद जैसा था हमारे लिए, कि कभी भी मन हुआ तो मैं पीट दिया, है ना। तो ऐसे में और उसी मार कुटाई में अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपन को अपने रास्ता ही बनाना था, नहीं तो इतनी दुचाई होती थी कि मतलब आप पूछो नहीं। हम बचपन में, एक और बता रहे हैं आपको बात गांव की, कि बचपन में एक्टिंग कैसे करी जाती है, वो बाद में समझ में आई कि जब हमारी दीदी हमसे 2 साल बड़ी आती है, हमसे उनकी लड़ाई हो जाती है हर समय, बे पढ़ती और 10 बजे के बाद उन्हें नींद आ जाती है ऐसे, तो उनकी आंखें झप जाती हैं ऐसे, और हम उनकी चुपके से वो किताब उठा के रख देते, छुपा देते, सुबह जो तक लड़ाई होती है हमारी। अब भी पीटती हैं तो हम भी पीट देते, कहा कि 1-2 साल को अंतर कुछ ज़्यादा नहीं हो, तो छोटे भाई बहनों में बहुत लड़ाई होती ही है। तो अब जब मम्मी पापा तक जब बात पहुंचती, जब तक वह गुत्थम गुत्था हो जाती, तो हम ऐसी एक्टिंग करते कि हमारी गलती नहीं है कछु, हम तो बिल्कुल अरे नहीं ना हमें मारो। तो वो हमें बाद में समझ कि हम कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते, तो बच जाते हम। तो एक बार हमने स्कूल में क्या करो अपने, कि जब हम 10वीं में पढ़ते तो हमारे तो एक जो भी मवई गांव से परिचित हो, बिल्कुल रोड पे इतना बढ़िया अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा प्रांगण है, तुम्हें वो प्रांगण में प्रार्थना होती है हम लोगों की, दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। हालांकि हमें वो पूरी 11वीं तक हमने पढ़ लो, 12वीं तक होते ये को मतलब पता हो चलो, मतलब बाद में पता चलो, क्या कि हम रटाई जाती
कंठस्थ हो गई, जाके प्रार्थना कर लूँ मैं, कुछ भाव नहीं है तो बस मशीनी तौर पे हम जाके अपने कर लेते और निकल जाते। तो एक बार प्रार्थना हो, प्रार्थना में सबको जाना जरूरी है। टीचर सब एक लाइन से खड़े होते और बच्चों की लाइन लग जाती क्लास बाई क्लास, और फिर वो होती थी अपनी प्रार्थना। तो हम 4 लोग, हमारा दोस्त राकेश जैन, प्रसन्न जैन, नीलेश श्रीवास्तव, मुकेश सोनी, इनको हमने बोला कि अपनी क्लास में आज नहीं जाएंगे, तो बाप की कसम है, विद्या की कसम है। पहले विद्या की बात बात पर कसम रखी जाती, सुनने की हम नहीं जाए। तो प्रसन्न जैन बहुत डराव था, तो डरपोक टाइप का। तो वो लोग नहीं यार हम मार रहे मास्टर साहब, कहा कि शर्मा जी मास्टर साहब को इतना आतंक था उस समय कि वे निकल गए तो मतलब कई बार तो सिट्टी पिट्टी को मजा जाती, ऐसा आतंक था। बोले शर्मा जी खा जाए हमें, तो हमने नहीं अब नहीं जाना, जो ये देखो जाए। तो भैया हमने उन्होंने गेट के बाहर पकड़ के हम खड़े हो गए ऐसे, हमने नहीं जान दो। बिल्कुल सच्ची घटना बताया जो हमारे लेख में आके 26 किताब में, रंग प्रसंग दिल्ली से निकलते, और एक और किताब लखनऊ से निकलती, रंग संवाद। तो वो एक्टिंग की बात बता रहा कि एक्टिंग कैसी आप अनजाने में भी कैसी करते, रोज करो तो हम और आप दो सब कर रहे हैं। तो अब हमें थोड़े के लिए चालाक थे, हमने 4 लोगों ने घेर के खड़ा कर लो कमरा में, नहीं गए प्रार्थना में। लेकिन होता है जो प्रार्थना कर रहा होता है तो एक से एक बदमाश खड़े हमारी क्लास के, उन्हें चुगली कर दी। अब शर्मा जी आए, प्रार्थना चल रही, शर्मा जी आए, हम लोग इतने बैठे कमरा में घुसे हैं। अब खिड़की में से प्रसन्न देख रहा और प्रसन्न के आंसू निकला शुरू हो गए। बोले भी आ गए शर्मा जी, हमने शांत, बिल्कुल शांत, घबराइयो नहीं, और हम लेट गए। हमें चक्कर आ गए भयंकर, हमें ऐसे चक्कर आए भाई साहब कि मैं दत्ती बंद गई ऐसे, और आंखें में ऐसे कर रहा है, आंखें बंद कर ली हमने मीच के और दत्ती बंदी। अब नीलेश बोले कि मास्टर साहब आए, बोले मास्टर साहब, नीलेश हवा करने लगे, मुकेश सोनी रोज खड़े, प्रसन्न बिल्कुल आंसू डाल रहे दे रहे। तो बोले कि नीलेश बोले कि मास्टर साहब संजय हम चक्कर आ गए, गिर पड़े, सो हम आ नहीं पाए। बोले अच्छा हटो हटो दूर हटो, पानी लाओ। राकेश जैन जाके पानी लाए, दौड़ गए, हम लेटे होते। अब हमारा इतना सघन भाव होगा बेहोशी को कि हम बिल्कुल लगे कि हम बेहोशी हैं। उन्हें हमें आंखें खुली, आंखें हमने खोलन नहीं, उन्हें नहीं खोलन दी, उन्हें बत्ती ऐसे कर बत्ती नहीं खोलन दी, हमने लगो कि सच में बेहोश हो, बत्ती बंद गई, बोला था बंद बत्ती बंद गई उसकी। आंखन के अलावा जरूर ने आँख खोली, हमने आंखें खुलवा दी, बत्ती नहीं खोलन दी उन्हें। अब इतने में राकेश पानी लगे हैं, पानी हमारे मुंह पर डालोगे, और पानी बत्ती इतनी तेज बंदी थी कि पानी इधर से चूंगो। मास्टर बोले कि इन्हें तो उठा के ले जाओ, डॉक्टर कहते। 4 जन ने पकड़ो, हमें उठा के ले गए, और जे धीमे धीमे जे 4 जन तो आ गए। अब हम नहीं जा रहे, हम तो बीमार हैं, हम कहाँ जाएं, कैदी योग भी नहीं है। सो हम फिर अब हम घर जाते, सो पढ़ने थे हमें मार, सो हम फिर अपने पहाड़ी आड़े वहाँ तो बहुत हैं, पहाड़ियों पे घूमत घामत अपने शाम के आ गए अपने स्कूल, केम स्कूल से आ गए। तो जब एक्टिंग आए, जब एक्टिंग इतनी सधी हुई एक्टिंग है उस समय कि माँ साहब राम स्वरूप आदरणीय राम स्वरूप शर्मा जी भी गच्चो खा गए, उन्हें लगोगे सच में बेहोश होगा। तो देखो हम अनजाने में कैसी एक्टिंग करती है, और वही चीज़ हमने अपना पेशा बनाओ बाद में आके। खैर इतना से हम पहुँचे, सागर यूनिवर्सिटी पहुँच रहे हैं। सागर जब पहुँचे तो एक डिपार्टमेंट है, हम तो हालांकि BSc करवे पहुँचे थे, मकसद है तो हम आओगे PSC पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करें, BSc के बाद अपने नौकरी करें। कहा कि पापा को जो किया वो तो जो नहीं हो तो उस समय कि हमें अपना प्रोफेशन बनाना है। जब तो पहुँचे तो वो तो एक डिपार्टमेंट है, तो पूरा ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट, सिर्फ दृश्य विभाग। वहाँ पे सिर्फ लोक कलाएँ, ऑर्केस्ट्रा होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएँ होती थी। तो मैंने पहली बार जीवन में देखा कि कलाओं के लिए समर्पित एक डिपार्टमेंट, विभाग है, विभाग पूरा है वहाँ पे, गजब। और गौर जयंती मनाई जाती, वहाँ पूरे हफ्ते भर प्रोग्राम होते थे, उसकी तैयारियाँ चलती थी, वहीं नाटक होते थे। वहीं मैंने मुकेश तिवारी जी को देखा नाटक तैयार करवाते हुए। फर्स्ट ईयर में था, जब मेरी छुट्टी होती थी, पीरियड खत्म, मैं वहीं जाके खड़ा हो जाता था, क्योंकि गांव से निकला था, उतना वो खुला हुआ नहीं था। बस देखते देखते अपने फिर उस आते जाते उस डिपार्टमेंट के चक्कर तो लगते ही लगते थे। हालांकि अभी मेरे उस डिपार्टमेंट में एंट्री हुई नहीं है। सेकेंड ईयर में आया तो पता चला कि आदरणीय मुकेश तिवारी जी, श्रद्धेय राणा भैया और हमारे सबसे प्रिय भैया श्रीवर्धन त्रिवेदी जी, इन लोगों का 3 लोगों का एक साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में चयन हो गया। और इतना अखबार में आया, हल्ला हो गया पूरे यूनिवर्सिटी में, क्योंकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 20 लोग चुने जाते थे देश भर से, और एक स्टेट से एक हो जाए तो बड़ी बात होती थी। एक स्टेट से 4 लोग हुए उस दिन। एक रीवा के कुमुद मिश्रा भी थे, कुमुद मिश्रा जी, और 3 लोग हमारे शहर से थे। हालांकि अलग अलग यूनिवर्सिटी से थे,
अलग अलग जगह से थे तीनों। मुकेश भैया अपने सागर से थे, राणा भैया गाड़रवाड़ा से थे और श्री भैया अपने डिंडोरी से थे। लेकिन भाई साहब वो जो जश्न था उस समय उस डिपार्टमेंट में और उस यूनिवर्सिटी में, वो देखने लायक था। और फिर मुझे पता चला कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जैसी कोई जगह है जहाँ पे अभिनय का, निर्देशन का प्रशिक्षण विधिवत रूप से दिया जाता है। और हमने अपना ध्येय बना लिया कि अब भाई बीएससी जैसे तैसे जल्दी से हो जाए और मुझे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जाना है, चाहे कुछ हो जाए। और मैं तैयारी करने लगा, लेकिन तैयारी मुझे पता नहीं थी क्या करना है। तो मुकेश भैया जब फर्स्ट सेमेस्टर करके छुट्टियों में लौटे वापस, तो हमने कहा, हम सीधे घर पहुंच गए उनके, कोई जान पहचान नहीं। हाँ भैया पैर छुए हमने, भैया हम ऐसे यहाँ से संजय श्रीवास्तव और मवई टीकमगढ़ जिला के रहने वाले हैं, तो हम बीएससी कर रहे हैं और हमारी 3rd ईयर होने वाली में आ गए और मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में बता दूँ, हमें सुई को में जाने ही के लाभ है, इतना पढ़ना है हमें। तो उन्होंने पहले ऊपर से नीचे तक देखो, फिर बोले घर में कहाँ है तुम्हारे थे, क्या करते पापा, क्या करो? हमने टीचर हैं, तुम भाई बहन, हम बड़े सबसे हैं, दीदी हमसे बड़ी, भाइयों में हम सबसे बड़े। बोले कठिन नगर है भैया, ऐसा नहीं कि तुम सोच लो। हमने भैया हमने सोच लो। तो बोले कि फिर ऐसा है कि क्या कर रहा तुम, सब्जेक्ट का है? हमने हम बीएससी वाले हैं, बायोलॉजी से हायर सेकेंडरी करी और मैं अपराध शास्त्र, मनोविज्ञान और रसायन शास्त्र पढ़ा। बोले साहित्य की नॉलेज, साहित्य पढ़ना पड़ी मैं, हमने पढ़ लें। बस उस दिन के बाद हमने फिर साहित्य में कहानी, कविताएं और जो उन्होंने बताया हम पढ़ते गए। और परफॉर्मिंग आर्ट्स में उसी समय डिप्लोमा शुरू हुआ था 2 साल का, एम इक्विवेलेंट, उसमें अभिनय था, नृत्य था। तो मैंने अभिनय में उसमें बीएससी बाद उसमें एडमिशन ले लिया और बढ़िया, क्योंकि उसमें मन ही लगता था। तो बीएससी में अभी तक 2nd डिवीज़न आती थी, वहाँ जाकर हमने टॉप कर दिया, 1st डिवीज़न आ गई मेरी। और साथ साथ हम अपनी तैयारी करते रहे। लेकिन उस डिपार्टमेंट में नाटक बहुत कम होते थे, उसमें नृत्य ज़्यादा होते थे। अब तो स्वर्गीय श्री विष्णु पाठक जी उसमें एचओडी थे, वो कराते थे, उनकी बधाई तो दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। तो खैर, अब थिएटर तो उस समय गोविंद नामदेव जी 7 दिन की वर्कशॉप करने आए, तब वो शोला और शबनम फिल्म कर रहे थे, मुंबई जा चुके थे। उनकी 7 दिन की वर्कशॉप हुई। उन्होंने, क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा व्यवधान तकनीकी। तो मेरी आवाज़ समझ में आ रही, सुनाई दे रहा है? कौन दिक्कत नहीं है? सुशील, अरे भैया सुशील, जय हो, बढ़िया लग रहा, बोलत जाओ, बुंदेली में हिंदी मिक्स भी हो रही बीच बीच में, चले? चलो ठीक है। देवेंद्र बुधोलिया जी प्रणाम भाई साहब। भैया देवदत्त, अरे मेरा प्यारा भाई झांसी से, बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप, बिल्कुल सही बात है, हमने अपनी संस्कृति बोली कद्र नहीं करी, और सबसे पहले तो समय को मोल नहीं करो। सही बात कह रहा संदीप, बिल्कुल सही बोले। मलिक सिंह बुंदेला बोल रहा है, बुंदेली के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने हेतु आरिफ भाई, रंजन भाई और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया मलिक सिंह जी, आपके लाभ है कि आप हमें सुन रहे हैं, आपने समय दो। पंकज चतुर्वेदी बोल रहे, नमस्ते भैया, दमोह से, नमस्कार। अच्छा, जरूर, बिल्कुल सही। नारायण भैया सोई हैं, क्या बात है संजय, बिल्कुल सही। पहले लोक अभिनेताओं को सम्मान करना बहुत जरूरी है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप हमारी बात समझ सकत, कहा कि आपसे हमारी आत्मा जुड़ी है। देवनारायण भाई बिल्कुल ठीक सही कही। जिन पे गर्व करो जाए संजय सोनी, क्या चरा गई थे, चमका दे बुंदेलखंड को ऐसी नौनी, जाए बुंदेली शुद्ध, संजय सोनी जी ने लिखी जो। अब ऐसी बुंदेली सुनबे नहीं मिला तपनो, गांव देहात में नहीं मिलत है। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग ने बोलो कि कछु अपने बुंदेली में गीत, एक अपने ईश्वरी कवि की लिखी, भाई हम एक सुना रहे आप, उन्होंने रामायण के ऊपर लिखी थी। रामायण तुलसीदास कृत रामायण का उन्होंने कितना बढ़िया बखान किया था। राम लई रागिनी जी की, राम लई रागिनी जी की, लगत सुनत मैंने की, लगत सुनत मैंने की, राम लई रागिनी जी की। 6 शास्त्र पुराण 18, 6 शास्त्र पुराण 18, 4 वेद सैनिकी,
रामे लई रागिनी जी की। तो ये ईश्वरी की एक मुझे बहुत अच्छी रचना लगी जो मैं आपको सुना दी आपके अनुरोध पर। तो मैं था सागर की बात कर रहा था यूनिवर्सिटी की, जब मैं डिप्लोमा मैंने एडमिशन ले लिया परफॉर्मिंग आर्ट्स डिप्लोमा के लिए। तो उस समय नामदेव जी, आदरणीय गोविंद नामदेव जी वहाँ आए 7 दिन की वर्कशॉप करने के लिए, और उन्होंने सा सा शा में मैंने भेद वहीं जाना उस वर्कशॉप में, बा और वाह में भेद क्या होता है वहीं जाना मैंने, नुक्ते क्या होते हैं जा जा खा खा का का फा फा, ये सब उस वर्कशॉप में मुझे थोड़ा सा उसका ज्ञान हुआ। और मैंने उस पर, तब तक तो मैं बहुत अशुद्ध बोलता था, मुझे लगता था अरे मैं कहाँ कितना मतलब बीएससी कर ली उसके बाद भी मैं कितना गलत बोलता, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था। ये थिएटर में आपको सीखने मिलता है, इसलिए बोलते थिएटर आपके रंगमंच आपका व्यक्तित्व परिवर्तन के लिए बहुत सहायक माध्यम है। लोग सीधे जो भागते ना फिल्म, नहीं नहीं, आपको पकने के लिए आपको रंगमंच भट्टी की तरह काम करता है। खैर, उसके बाद आलोकदा आए, आदरणीय आलोक चटर्जी जो मेरे गुरु हैं, उन गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। जो सीखा उन्हीं से सीखा। वो उनकी भी 7 दिन की वर्कशॉप मिली, बहुत लड़ाई झगड़ा करने पर डिपार्टमेंट में एचओडी से, तो 7 दिन की वर्कशॉप और मिली, और वहाँ मुझे आलोकदा का सानिध्य मिला और मैं उनके पीछे लग गया। वो वर्कशॉप के करके चले गए, कुछ एक्टिंग की बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी कराई उन्होंने। तो मैंने आलोकदा से बोला कि दादा यहाँ काम तो होता नहीं इस डिपार्टमेंट में, आपके साथ, तो बोले मेरा ग्रुप है दोस्त रंग संस्था भोपाल में, आ जा कभी भी आओ। तो मैं तो भैया लग गया उनके पीछे, और जाके मैंने दोस्त रंग संस्था में, घर के समझ में मैं सागर में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सागर से भोपाल चला जाता था जब उनका प्ले हो। तो मैंने आलोकदा के साथ वहाँ पे बहुत 3-4 प्लेज में काम किया, क्योंकि एनएसडी के लिए आपको एक्सपीरियंस 5-6 नाटकों का होना बहुत ज़रूरी था। देखो हम फिर बोलत बोलत हिंदी में आ गए। जा कोशिश करने का है कि हम 30 साल से तो बाहर हैं ही, लेकिन जड़ें तो हमारी उतनी है ना, तो हम फिर अपने बुंदेली में आ जाएं। तो जो चलत है थोड़ा थोड़ा सब व्यवधानी हो भी झेलने पड़े, कोशिश हम यही करें कि बुंदेली में बोले। तो आलोकदा के संगे हम चले गए। आलोकदा के संगे हमने सबसे पहले काम करो भवभूति को नाटक मालती माधवम में कलहंस की भूमिका, और ग्वालियर के कला मंदिर में को शो भाव। उसके बाद फिर हमने अंधा युग में संजय की भूमिका ही करी, संजय नाम और संजय की भूमिका मिल गई हमें, तो वो भी करी। उज्जैन में शो भाव। फिर हमने उनके संगे जनपद किस में काम करूँ को भी उज्जैन में शो भाव। ऐसे करत करत हमारे 4-5 शो में नाटक हो गए। और हम ई बीच में मुकेश तिवारी जी अपने जब पढ़ के छुट्टी में आते सुबह अपने अन्वेषण के संगे भी नाटक करते, तो उनके संगे हमने होली प्ले करो, मुख्यमंत्री प्ले करो, और कोर्ट मार्शल भी करो। तो ऐसे अच्छा खासा मैं थोड़ा अनुभव होगा। फिर हमने कही कि अब हम एनएसडी लायक तो हो गए, तो हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी। अब एक बीच हमें मिल गई एक बढ़िया वर्कशॉप, किस्मत देखो आप, उस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश एक ही हते, एक ही राज्य है, तो बहुत बड़ा राज्य है। तो मैं एनएसडी और मध्य प्रदेश कला परिषद की तरफ से एक बड़ी अच्छी वर्कशॉप 40 दिन की महेश्वर में लगाई जा रही थी, सघन नाट्य कार्यशाला, इंटेंसिव थिएटर वर्कशॉप। मैं हर जिला से 1-2 प्रशिक्षण के लिए कैंडिडेट चाहने थे। सो मैं टीकमगढ़ जिला से, हमने भर दो फॉर्म, हमें तो पता हो तो कहा भोपाल सागर हमारा हो रहा, तो दौड़ वर्ष पता चल गया, तो हमने वो तो भर दो हमारा होगा, होने हैं तो वो तो कहा टीकमगढ़ जिला से अकेले हम ही थे। अब जब होता सीखो तो भैया वो वर्कशॉप में तो एक्सपर्ट, ऐसे ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट आए एनएसडी से पढ़ाए वाले कि झक्की खुल गई होते हमारी, जो आए रंगमंच, लाइट, मेकअप, सेट डिजाइन, बॉडी मूवमेंट, एक्टिंग, डायरेक्शन, अरे भैया कछु नहीं पूछो। ओते लगो कि जो जैसे ट्यूबलाइट जल जाते ऐसा भाव होता है। सो फिर ओते से थोड़ा सा और रुझान बढ़ो, और फिर उसके बाद जब एनएसडी दी तो एनएसडी में हुआ। ये बीचा थोड़ा सा और रंग विदूषक बंसी जी से भी हमारी पहचान हो गई थी महेश्वर वर्कशॉप में। कहा कि बेहती के डायरेक्टर आलोकदा इतना भी मिल गया, आलोकदा बंसी जी को असिस्ट कर रहे थे, तो वो वर्कशॉप से बंसीदास में पहचान हो गई। उनको रंग विदूषक उस समय बिल्कुल चरम पे तो भोपाल में रंग विदूषक नाट्य संस्था, उनमें अलग तरह की एक्टिंग करी, अलग तरह के नाटक होते थे बिल्कुल विदूषक की शैली में। तो हम तो आलोकदा के साथ काम कर रहे थे भोपाल में। तो एनएसडी के 4-5 महीना पहले रंग विदूषक में कछु जगह निकली कि कहा कि 4th फाउंडेशन की ग्रांट मिली थी रंग विदूषक को, और वह खत्म होने वाली थी, उन्हें रिन्यू कराना है। तो अब उन्हें चाहते कि उस समय 5-6 महीना में लगातार भयंकर शो होना थे, तो उन्हें 5-6 और एक्टर चाहिए थे। तो मैं राजकुमार रेगवाल सागर से थे भी हमें लगे,
क्या हो तुम्हें 4-5 महीना की बात हमने हम तो आलूदा के साथ काम कर बोले 4-5 महीना कर लो क्या है, तो हमने वो भी कर लो 4-5 महीना हो, तभी हमने बहुत सीखो असली रंगमंच की क्या को प्रोफेशनल रंगमंच की ट्रेनिंग देते होते क्या को तो लगातार शो ग्रुप ही है तो पैसा मिलते हमें महीना के 1200 रुपये, तो वो 4-5 महीना वो करी तो ले दे के हमारे पास अच्छा खासा अनुभव अब हो चुको, तो अब हम NSD के लाभ तैयार थे और NSD जाओ फिर NSD में हमारा हो गई। अब NSD में आके और बताए तो समुंदर से भैया तो खूब लोरे खूब तैरे खूब सीखो कान वो तो भैया बे NSD के स्वर्णिम दिन आए काय के वो अपने आप में एक अद्भुत संस्था है जो सभी जन जाते वो सपना हो हर रंग कर्मियों को NSD पहुंच जाए, तो हम किस्मत हती जो नहीं है कि वो में पहुंच जाओ सो अच्छे अभिनेता बन जाती, उससे अच्छे अभिनेता बाहर भी हैं, अच्छा काम कर अच्छे निर्देशक भी है, तो जो कई लोग ऐसा मानत के वो तो ही पहुंच अगर नहीं हो तो जो जरूरी नहीं है कि भैया कि तुम कछु कम आकर तुम्हें नहीं, तुम्हारे अंदर काहे के कला जो है ना आपके अंदर ही भरी, आप वो कितनों साध रहे जो जरूरी है, आप वो साथ साथ के आप कितनों भी पहुंच सकत, कितने लोग हैं जो NSD से नहीं निकले लेकिन बच्चों काम कर रहे हैं, और भी संस्थाएं हैं चंडीगढ़ में है इंडियन ड्रामा डिपार्टमेंट, भारतेंदु नाट्य अकेडमी है, और बाकी तो आप करत करत इतना सीख जाते कि फिर वो आपकी सीखने की क्षमता भी होती है कछु लोगों की, सच में सीखन चाहो कि सिर्फ शोबाजी में आ कछु दिन ऐसी आ जाती है कि चलो एक्सपोजर मिले सो आ जाती, सुबह कछु दिन ज़्यादा टिकट नहीं है अभी वे भी छन्ना जैसे छन जाती, ऐसे कई जन हाँ भैया मैंने बहुत जल्दी मुंबई किला में भगन लगा था, अरे इतना आसान थोड़ी है, पहले आप पको अपने आप में पकाओ थोड़ा सा रंगमंच करो ठहरो धीरज रखो फिर आप अपने आगे बढ़ो, थोड़ी सी आप लोगों ने देख लें का संजय बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, अरे भैया हम तो अपने देखो दिल की बात है कह रहा है, सीधे साधे आदमी देसी आदमी, और देसी बात जो है कि सीधे दिल में घुसत जो हमें पता है, छोटी सी कहा लता भाभी जी हमारी आदरणीय भाभी जी हैं मुंबई से, नारायण सिंह भैया जी की श्रीमती जी, इन्होंने लिखो कि छोटी सी कहावत है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकत, सबसे पहले सबको अपने मन में की मेल एक करके करवे के लाने साफ करना चाहिए, एक दूसरे को झटकने से ज़्यादा उनको स्वीकार कर वो खुद से ज़्यादा अपने बुंदेली कला को बढ़ावे में ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात कही भाभी जी आपने, बहुत ही सही बात कही, हमें मिल के जो काम समूह में हो सकत समूह में रह के अकेलो आदमी नहीं कर सकत, हाँ तो हमें एक दूसरे पर विश्वास करना है और एक दूसरे को सपोर्ट करना है सहारा देना है, फिर देखो आप कहाँ लगा जे बम्बई वाले, हम तो हम कह रहे हैं कि हम आए तो इतनी क्षमतावान प्रतिभाएं डरी हैं कि उन्हें अगर मौका मिल जाए तो फाड़ दें भी, कहते एक शब्द चले कि हम फाड़ दें जाके, तो सच में फाड़ दें, कहा कि बुंदेलखंड के खून में कछु ऐसा है, आप कौन क्षेत्र देख लो आप जोन में हमारे तक प्रतिभान ने अपने झंडा नहीं गाड़े हुए, बताओ आप एक से एक प्रतिभा डाली, और हमारे तो कंटेंट की कमी थोड़ी है, अब जो एक से एक छोटी छोटी फिल्में आ रही जो आकाश खुराना टाइप के जो एक्टर आ रहा है भैया, ऐसे कंटेंट हमारे तक रोज घटनाएं घटती, उन्हें बीन व्यवहार हो चाहना उठा ले, तो सही बात आपने भाभी जी बिल्कुल सही बात बोली कि कछु भी कर सकत, और ये एक इलावा जो RF जी और रंजन जी और सब लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि सब एक हो जाए मंच पे ऐसे बुलाओ जी, हमारे सब समकालीन है, रंजन भाई और RF भाई हम लोग मिले नहीं थे ऐसे, लेकिन एक दूसरे के बारे में भली बात ही जानते थे, जब RF भाई भारतेंदु नाट्य अकेडमी में था तब मैं हम लोगों ने शायद एक ही समय जब हमने रंगमंच शुरू किया, अब वो BNA चले गया, मैं NSD आ गया, रंजन भाई SRC में थे, तो ये सब अब आज देखो सबकी सोच एक ही प्लेटफॉर्म पे आ रहा है हम सब, क्योंकि एक दिशा में सोच रहे एक दिशा में जाना चाहते हैं, तो भाभी आपने बहुत सही बात कही, और बेहतरीन संजय नारायण भाई लिख रहा है, कहा बताएं भैया आपको तो आशीर्वाद हर समय हमारे संग है, तुम्हारा शो जो ड्रामा हमने NCC कैंप में रोज करो, हाँ सही कह रहे हैं आप, करो ये बेमजो रहेगा, उन्हें जब करते अब हाँ असुविधा में जो थिएटर हमने रंगमंच कर लो ना वो को आनंद का चोर दो, NSD के अपन आप NSD के अलग आनंद हैं, अलग गौरव है वो, लेकिन जो रंगमंच हम तक करे आए कि हम अपने पोस्टर भी बना रहे हैं, वे चिपका भी रहे, नाटक भी कर रहे हैं, रिहर्सल भी कर रहे हैं, जगह भी नहीं मिल रही, पेड़ के नीचे वो जो आनंद हमने लूटो भैया, अरे वो की नहीं मैं पूछो, वो तो अंदर ही है, ऐसा घोरा तरत कहूँ भी याद है जब करत ना है, तो हम सागर में हमने NSD आ गए, NSD मैंने पढ़ाई की, अपने NSD 3 साल अपने अच्छे नाटक करे, बड़े बड़े नाटक करे, बड़े बड़े दिग्गज रंग निर्देशकन के संग काम कर लो, आदरणीय राम गोपाल बजाज जी, अनुराधा मैम जी, रोबिंदा जी,
कछु विदेश से भी आए। उतरे के बाद जब निकले सो फिर अपने रोड पर काहे के एक जो खालीपन आऊ ना, जब एनएसडी से निकल जाता आदमी कि अब क्या करना है। जैसे कल नारायण भैया भी कह रहे थे कि कछु समय तो समझ में नहीं तो कितने शुरू करें कितने ख़त्म करें, तो वैसी हालत हमारी भी थी। लेकिन अच्छा जो रहो कि हमारी टीचिंग में थोड़ी शुरू से रुचि रही, और उस समय चंडीगढ़ में द ग्रूमर एक्टिंग इंस्टीट्यूट खुलो, तो हमने उनको कई लोगों ने को इंटरव्यू, तो हमारा इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू इसमें भी होगा, कई लोगों को भी हो सकता तुम्हें कि हमने पैसा की ज़रूरत थी, तो हमने थोड़े से उनके जितने और लोगों ने बाय हमने उससे थोड़े से कम पैसा में हाँ बोल दी थी, सो हमारा भी होगा। हालांकि उनको भी हो सकता, तो जो हमारे संग गए थे वे भी उतनी प्रतिभा, वो भी एनएसडी से थे, क्योंकि उसमें एनएसडी के लोगों को ही प्राथमिकता दी जा रही थी, तो वो होगा। इस बीच हमने उधर पढ़ा हुआ शुरू कर 6-7 महीना पढ़ा, थोड़ा सा पैसा ही सा हमने अपने जो जार के कच्चू हमने एक फेलोशिप भी मिल गई एनएसडी से, तो पैसा खर्च कम करते, जरूरत ज़्यादा आते, काहे के सबको जरूरत के बम्बई पहुँचे सब। जितने ये बोलत ना कि हम रंगमंच के लाभे आए थे, ये सब झूठ है। ये सबको उद्देश्य है वो सब बम्बई जाओ। एनएसडी में भी आप जब सब तब भी बोलते कि हम रंगमंच करें, हम जो करें वो करें, लेकिन हमें जब हम एनएसडी से निकलने के बाद भी हमें एक फेलोशिप भी मिली, एक प्रोजेक्ट मिला प्रेमचंद की कहानियों का, तो हम अपने जाके हमने पावना लोकमंच, हमारा ग्रुप था टीकमगढ़ में, हमने अपने छोटे मोटे नाटक करते उस समय, तो हमने वो प्रोजेक्ट अपना बुंदेलखंड में अपने टीकमगढ़ में जाके करो, ग्रूमर्स एक्टिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं मतलब चंडीगढ़ में, और छुट्टी में आके अपने वो प्रोजेक्ट हमने पूरा करो अपना प्रेमचंद की 8 कहानियाँ करें। 4 कहानी हमने अपने संग करें, अपने ग्रुप के संग, और 4 कहानी नटराज कला केंद्र टीकमगढ़ के संग, कहा कि हमें टीकमगढ़ में भी थोड़ा सा अपना बनाने, तो एक थोड़ा सा दायरा भी बढ़ाऊँ, तो होता ही प्रतिभाओं को भी जोड़ने, तो अपने संगे काहे के गांव में कब तक करते, गांव में जब तक करते जब तक जब तो एनएसडी कर ली, पढ़ भी लो, अब अभी हम अपने गांव में रहे, तो हमने सोचो थोड़ा अपने टीकमगढ़ जिला तक अपनी शाखाएं फैलाई जाए, तो नटराज कला केंद्र से हमने संपर्क करो, 4 कहानी उनके संग करें, तो काम हम लगातार अपने ग्रुप में करते रहे। अब हम चंडीगढ़ से हमने छोड़ दिया, थोड़ा पैसा आया, थोड़ा ये हो गया, मुंबई की सोची कि चलो मुंबई चल रहे। मुंबई गए तो कछु काम हमने करे होते, क्राइम पेट्रोल चल रहा था उस समय, शुरुआत में भी कछु एपिसोड करे, फिर एक फिल्म शहर बन रही थी, सो वो भी करी, लेकिन वो काट छाट दी, मतलब जैसा होता उस समय कि आप जब शुरुआत में आप हो उतना तवज्जो नहीं मिलती, सो 2-3 सीनों में रह गए। आरक्षण में हमारी कास्टिंग हो गई प्रकाश झा के थे, लेकिन वो एंड टाइम पता चलो कि जब हम शूटिंग कर नासिक के पास गए सतारा, तो पता चलो कि अच्छी ड्रेसें बन गई, कॉस्ट्यूम वाले आओ वो नाप ले गो रेलवे स्टेशन पे, हम आ रहे थे टीकमगढ़ अपने, तो वो लोग, तो हमें लगा बढ़िया रोल है, अजय देवगन के संगे 3 लोग रहते, एक हम आते। जब उधर पहुँचे सतारा, तो कॉस्ट्यूम जो हमने चेक करी थी वो गिलाफ में, तो बात दिखे ही नहीं, दूसरी कॉस्ट्यूम हमने जो तो हमने करी नहीं थी चेक, तो बोले आपको रोल बदल लो, तो हमने हमसे तो पूछे नहीं आपने, उनके अलंकृता श्रीवास्तव जी थे, डायरेक्ट असिस्ट कर रहे थे उनको, तो हमारा मन टूटो, हम तो सब पर भाग आए। छोटे मोटे हमने काम काफ़ी करे होता है, विचार ऐड भी कर लो एक ओसवाल खाद को, वो मन टूटो ऐसा हम आओ। यशपाल जी थे, मुकेश भैया भी थे, उन्होंने बहुत समझाया कि अभी इस प्रोडक्शन में जुड़ जाओ, और तुम्हें पता नहीं है कि आगे फिल्म को काम कैसे, और उन्होंने सही बोली थी, हमने उनकी बात नहीं मानी, बॉय रोल पंकज त्रिपाठी जी ने करो, तो यशपाल जी के साथ रहता। खैर रात गई बात गई, आपके जब किस्मत में नहीं होता तो वो सब हाथ से छूट जाता है। हम वापस आ गए, बच्चा छोटा था, इस वजह में शादी भी हो गई थी हमारी, हम फैमिली को लेके गए थे, बच्चा बहुत छोटा था, 1 साल का हो गया था, और मेरी पत्नी का सरकारी जॉब लग गया था, बोले कि मैं जॉब करता हूँ, आप यहाँ रहिए मुंबई में, तो मैं मुंबई में रहा, लेकिन फिर मेरा मन नहीं लगा, वो आरक्षण वाला जो मेरा मन हताश हो गया, फिर मैं आ गया वहाँ से, मैं थिएटर को ही अपना ध्येय बनाया, और मैं एनएसडी आके दिल्ली में एनएसडी के एक्सटेंशन डिपार्टमेंट से जुड़ गया, विस्तार कार्यक्रम। इसमें ये काम होता था, एनएसडी के कई शाखाएं हैं, टीआई कंपनी है, थिएटर एंड एजुकेशन, इसमें बच्चों के साथ काम होता है, रेपेटरी है जहाँ पर रंगमंडल जिसमें प्रशिक्षित अभिनेता काम करते हैं, एक था एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जिसमें अलग अलग देश के सारे हिस्सों में अलग अलग जाके नई प्रतिभाओं को प्रशिक्षण देना होता है, उनके लिए वर्कशॉप लगाई जाती थी,
मुझे टीचिंग का शौक था, मैंने ये डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया। मैं 8-10-12 साल जम के काम किया। उसके बाद फिर मैं और बीच बीच में अपने ग्रुप से काम कर ही रहा था, साथ साथ पाहुना लोग मंच टीकमगढ़ से। तो वहाँ से काम किया और फिर मैं एक मारवा इंस्टीट्यूट है, अनिल कपूर जी के जीजा जी मारवा जी का, संदीप मारवा जी, वहाँ मैंने 2 साल वहाँ भी पढ़ा है। मेरे अच्छे दिन वहाँ भी बीते। एक्टिंग एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पे था, वो मैंने अभी छोड़ा 1 साल पहले, क्योंकि फिर मैं अपना वो पूरा जॉब ही था वो सुबह से 9:30 से 7 वाला, और वो जॉब फिर अपना आर्टिस्ट ऐसा बंद के काम नहीं कर सकता, तो बेचैनी हुई तो मैंने वो भी छोड़ा और फिर अपने ग्रुप को पूरा समय दिया। फेस्टिवल शुरू किए टीकमगढ़ में, बड़े स्तर पर काम किया। 3-3 दिन के 2-2 फेस्टिवल कर लिए उसमें। बड़े एक बहुत बड़ा फेस्टिवल करो हमने रंग संगम टीकमगढ़ में, जिसमें पूरे देश की देशज कलाएँ, देसी लोक कलाओं को लोक कलाकारों को मंच दिया। और संगीत नाटक एकेडमी नई दिल्ली ने पूरा सहयोग करो। जो सबसे बड़ा अचीवमेंट टीकमगढ़ शहर के लाभ, पूरे क्षेत्र के लाभ में तो जी मैं रघुवीर यादव जी की भी प्ले भाव, उनकी वर्कशॉप भी भाई, नामदेव जी भी आए, उनकी वर्कशॉप भाई, हमारे तक नई प्रतिभाओं को मंच मिलो, उन्हें सीबी को मौका मिलो, और हर स्टेट की लोक कलाएँ, लोक नाटक वहाँ पे आए, ताकि उन्हें ये पता चले हमारे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कि हमारे देश में लोक कलाओं का कितना भंडार है। वैसे तो हमारी संस्कृति विशाल है, समृद्ध है, इसका विश्व में कोई सानी नहीं, लेकिन आंचलिक कलाओं का भी कोई मुकाबला नहीं हमारे यहाँ। ऐसे हमारे बुंदेलखंड की लोक कलाएँ हैं, और उस मंच पर हमने बुंदेलखंड की लगभग सारी विधाओं को रखा। भक्तें, जवारे, स्वांग, राई, मोनिया, सैरो, सब जितने होते सब मौका है। अच्छा मौका मिलो तो हमें जो, सो वो भी हमने करो। और उससे थोड़े और साख में थोड़ा सी वृद्धि हुई कि हाँ जो काम जी ठोस काम कर रहा है, थोड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि वो प्रशासन भी जुटो तो पूरा, और लगे पेपरबाजी भी खूब हो रही थी। तो वो वजह से हमें अपने नाटक और सांस्कृतिक ये कार्यक्रम की अच्छी खासी ज़मीन हमारे शहर में टीकमगढ़ में बना ली अपनी। इनमें हमारे टीकमगढ़ के सभी लोगों को बहुत बड़ा योगदान है, हाथ है, उनको सहयोग है, और ऐसे सहयोग बनो रहे तो हम आगे भी ऐसे काम करते हैं। अपनी प्रतिभाओं के अलावा जो नई प्रतिभाएँ हैं जो इस फील्ड में अपना काम करना चाहें, नाम करना चाहें, भी उनके अलावा मंच मिलत रहे और मिलत आ रहा। अभी हम लगातार वर्कशॉप हो सब हो रहा, तो ये सब हमने अपने काम कर वो शुरू कर दे उतर। अब थिएटर तो कर ही रहे, हमें तभी कर रहे। दिल्ली में हमने कला मंडली से जुड़ गए, क्योंकि जब हमारे दिल्ली में हमारी पत्नी को इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जॉब है, और वे कुशल नृत्यांगना है। कल उनको 6:30 बजे आप देख भी सकते, बढ़िया प्रोग्राम। और उनके संगे संगे हमारा छोटा बेटा भी कथक नृत्य करे पहली बार। कुल मिला के घर में पूरा माहौल ही है। घर में पाहुने लोग मंच हमारे टीकमगढ़ में हमारा छोटा भैया संदीप भाई समारत, बाकी सब हृदय गोस्वामी जय की जैन, पुष्पा जी और सब हैं ही, जो अशोक, वैभव, कुलदीपक जी, सब पूरे सब जी जान से अपने ग्रुपों समारोह अपना विस्तार कर रहा है, रंग विस्तार। तो थिएटर रंगमंच हमारा चल ही रहा। तो और हम दिल्ली में हम कला मंडली से जुड़ के हमें कही कि हम बहुत दिन से अभिनय से छूट गए। सो आदरणीय सुमन कुमार जी जो हमारे सीनियर भी हैं, और अब संगीत नाटक एकेडमी दिल्ली में उप सचिव की पोस्ट पे कार्यरत हैं, और कथक के नई दिल्ली के डायरेक्टर भी हैं। 3-4 और पोस्ट है उनके ऊपर, इतना बोझ है कि हम क्या बताएं। सो उनसे हमने कही भैया हम बहुत परेशान हैं, जब हम पढ़ा के और पढ़ा भी रहे, निर्देशन भी कर रहे, सब कर रहे हैं हम, लेकिन हम अपने अलावा जो मैं एक्टिंग के अलावा आए थे इस फील्ड में और NSD करी, उनको तो हम दूरी बढ़त जा रही है हमारी। हमें एक अच्छा सा वो चाहना है सोलो, कहा कि सोलो जो हम कर लें तो पूरा कॉन्फिडेंस हमारा बाहर आ जाए। हमें कोई के संग काम नहीं करना है, हमें अकेले क्या करना है। वे अच्छा लिख भी में भी बहुत आगे हैं। सो वे बोले कि ठीक है। इससे पहले एक बात और बताना, पाहुने लोक मंच ने हर समय बुंदेली में हम प्ले डायरेक्ट करते, कोनो भी नाटक करना हम बुंदेली में करते। अब हमने गुरसागर हमारे तरह के बहुत बड़े साहित्यकार हैं, श्रद्धेय गुरसागर सत्यार्थी जी, उनको नाटक लिखो वो नाटक तो हर हर हरदौल, उनको नाटक है तो हरदौल, हम लोग में जोड़ दो हर हर हरदौल, थोड़ा सा कैची कर खिलाफ है। सो वो नाटक करो। फिर एक रशियन प्ले भी हमने बुंदेली में कर डालो, दास्तान दानापुर नाम से, इंस्पेक्टर जनरल का नाम से है वो। वैसे गूगल को लिखो वो नाटक है, नकुलाई गूगल को लिखो। अब एक भीमा नाटक भी करो बहुत बड़े स्तर पे। और अब हमें
सपना देखो कैसे होता है कि आप अंदर से यदि आप चाहो तो जो चीज़ है वो आपके अंदर जितनी गहराई से बात चीज़ आपको उधेड़बन में लगी हुई है वो उथल पुथल मचा जाए, खोलत नहीं है पानी खोलत। ऐसे यदि आपके अंदर कोई विचार खोल रहा हो तो भी घटना घटती हैं। जैसे हमें एनएसटी की पड़ गई थी, हमें एनएसटी रात दिन वही दिखत तो होगा। महेश्वर में वर्कशॉप भाई थे, बंसी जी डायरेक्ट कर रहे थे, तो हमें लगा तो ऐसी वर्कशॉप हम भी करें कहूँ। तो देखो वो सपनों कब अनकॉन्शियस माइंड में डल गया तो वो अब चेतन में वह घटना अब घटी जाके। पिछले साल राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने एक नेशनल लेवल की वर्कशॉप हमें हम डायरेक्टर रहते, जो बड़ा सौभाग्य भगवान को और हमारे मम्मी पापा को वर्कशॉप दमोह में आयोजित हुई। और उसमें राजीव हमारे मित्र हैं, राजीव अयाची जी जो उसके स्थानीय संयोजक थे, वह वर्कशॉप डायरेक्ट कर पूरे शिविर निर्देशक हम थे। उसमें नामदेव जी भी पढ़ाने आए, आलोक चटर्जी दादा भी पढ़ाने आए, कई लोग आए पढ़ाने, फैकल्टी वाली एनएसटी से आती थी। उसमें हमने प्ले करो, हमने नाटक करो, गोदान उपन्यास उठाओ हमने प्रेमचंद को, और होरी नाम से बुंदेली में करो, वो अब डलो हुआ है, यूट्यूब पर भी डलो हुई है, हमारे फेसबुक पे पेज पर भी डलो हुई है। तो देखो आप पूरा बुंदेली में गीत लिखे हुए, बुंदेली में पूरी स्क्रिप्ट बनाई। दिल्ली में भी शो है होता तो वही है मध्य प्रदेश में। तो वे सब करके वे सब करते हम अपने कला मंडली में आए तो हमने अपने ला में सोचा था हमने कि हमें अपनी हमारी कि वो हमें जारी करना है। तो मैं अपने नाम उन सुमन जी ने हमारे ला में एक नाटक लिखो। पहले बताओ भुवनेश्वर की कहानी है जो पढ़ो तुम, 3 पेज की है, भेड़िए। तो हमने पढ़ी कहानी पढ़े मैं, इसमें तो बहुत भयंकर इंटेंस कहानी है, 1938 में लिखी हुई कहानी, और आज बिल्कुल कंटेम्प्रेरी, आज ऐसा लग रहा है कि आज के ला में लिखी हुई हो, वो अंग्रेजन के ला में भेड़िया मान के लिखी गई थी वो बात। आज हम आए तो देखो आसपास कितने भेड़िया हैं जो शोषण कर रहे हैं हर स्तर पर, अलग अलग आदमी को भेड़िया मान के चलो हूँ आप। तो वह कहानी हमने खारू था, खारू, तो खारू का खरा किस्सा नाम से वो सोलो करो, और 4-5 साल से लगातार वो शो पूरे देश में हो रहे हैं। और वह हमारी थोड़ी सी फिर से हालांकि और नाटक में भी काम कर, एक हमारा बातों बातों में आशीष श्रीवास्तव भोपाल के हैं, उसमें बातों में रोल में काम कर। अब साथ साथ हम थोड़ी सी फिल्म और टेलीविजन को और बता रहे हैं। फिल्म के बुंदेलखंड में स्वराज, तो हम सुबह आ गए, क्योंकि डायरेक्टर थे अनवर जमाल जी, जो आज की डेट में हमारे क्लासमेट भी थे एनएसटी में और रंग में भी रहे, बहुत बड़ी अभिनेता हैं, और आज की डेट में हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो कन्हैया हम आए तो टीकमगढ़ भी आ गए, हमने स्कूटर उठाओ अपने चंदेरी ललितपुर टीकमगढ़ लेकर भेज दो। भौगोलिक मतलब देखो जाए तो जब जाने नहीं पड़े कहीं, तो उनको उन्होंने बोला कि जल्दी आ गए। संजय श्रीवास्तव थे हमारा बैचमेट था, ऐसा समझे सारे फोटोग्राफ्स लाए, इतनी जगह बोले हाँ, स्कूटर मिल गया था, चले गए। तो अनवर जी ने बोला संजय को बुलाओ यहाँ पे, तो मुझे बुलाया गया, मैं अनवर जी से मुलाकात हुई इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में IIC दिल्ली। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि इस तरह ये थोड़ा मौसम का तगाजा है, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। तो अनवर जी से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला क्या करते हो? मैंने कहा मैं तो एक्टिंग करता हूँ सर, फिल्म का लालच। मैंने कहा सीधा एक्टिंग करता हूँ। तो बोले कि अभी तो फिल्म लिखी जा रही है। मैंने कहा मैं लिख भी लेता हूँ थोड़ा सा कभी कुछ। मैंने कहा कुछ किसी तरह एंट्री तो हो, ऐसा लगता था क्या है फिल्म। तो बस मैंने कहा कि बोले अच्छा लिखते हो तो तुम उन्होंने एक आइडिया दिया, बोले इस पर लिख के बताओ। मुहिम नाम था उस समय, पहले स्वराज फिल्म का मुहिम नाम से हो रही थी। तो मैंने 8-10 पेज की एक रात में पूरी मैंने 8-10 पेज की पूरी कहानी लिख दी बुंदेलखंड को लेके, बुंदेलखंड के चरित्र। ये थोड़ा मौसम दिल्ली में बिल्कुल बादल हो चुके हैं और मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से। तो उन्होंने उनको उन्होंने पढ़ी, दूसरे दिन बोले कि ठीक है तुम
आ जाओ राइटिंग में भी जुड़ जाओ। तो मैं उस फिल्म से, स्वराज फिल्म से, राइटिंग से लेके अंत तक, कास्टिंग भी फिर मैंने की उसमें, एक्टिंग भी की, राइटिंग भी की, और उस फिल्म से मैंने फिल्म मेकिंग सीखी। और उसमें चेतराम का बहुत अच्छा नेशनल अवार्ड मिला उसको। 2003 में बेस्ट सोशल फिल्म की कैटेगरी में उसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। कान फेस्टिवल में भी गई, बांग्लादेश फेस्टिवल। सामाजिक मुद्दे पर वो फिल्म थी। डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी के साथ। फिर तलवार फिल्म, मटरू का मंडोला एक फिल्म बनी थी विशाल भारद्वाज जी की, तो उसमें उसका ऑडिशन दिया हुआ था मैंने बहुत पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो उसमें तो जब हुआ तो मैं सिक्किम वर्कशॉप करने चला गया, क्योंकि एनएसडी से काम जुड़ा हुआ था। तो फ़ोन आया कि आपका, तो मैंने कहा मैं तो यहाँ हूँ, और वो फिल्म से हाथ से निकल गई। लेकिन उसका ऑडिशन डला हुआ था उनके पास पहले से। तो उस ऑडिशन को लेकर मुझे, मैं टीकमगढ़ में था, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वहाँ फ़ोन आया कि आपको तलवार में कास्ट किया जा रहा है और आप इस डेट में आप अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा हाँ, मैं आ सकता हूँ। तो उसमें एक बहुत ही कैजुअल पुलिस जो यूपी की होती ना, मतलब लेजी कैजुअल, मतलब किसी चीज़ में गंभीरता नहीं, ऐसा कैरेक्टर था वो, लेजा सा। मैंने वो पुलिस कांस्टेबल का, मैंने कहा करूँगा। ये थोड़ा सा किया, लेकिन सारे बड़े अच्छे लोगों के साथ मुझे अवसर मिला। अनवर जमाल जी, दुबे जी, डॉक्टर साहब, मेघना गुलजार जी। तो पिंजर के बाद फिर मैं सोनचिड़िया, अभी फिल्म आई, वो तो इंस्पेक्टर का काम किया। बाद मेड इन हेवन एक अभी वेब सीरीज आई, उसमें भी उसमें चौथे एपिसोड में मेरा काम है, वो आप देख सकते हैं। अभी एक सिने प्ले, और इस बीच में दूरदर्शन के काफ़ी सीरियल किए, प्रेमचंद की कहानियाँ, परीक्षा गुरु, ऐसे करके। अब तो मैं भूल भी गया बहुत सारा वो, क्योंकि दूरदर्शन तो उस समय दूरदर्शन का थोड़ा बोलबाला था, दिल्ली में रहता था तो काम मिलता रहता था। बारिश शुरू हो गई यहाँ पे दिल्ली में, बड़े दिनों के बाद, बहुत उमस थी, तो वो किया। कुछ लिखने पढ़ने का शौक, लिखने पढ़ने का शौक रहा, तो कुछ मैंने नाटक भी लिखे, गीत, कविता, कहानी लिखता हूँ। अभी हाल ही में थोड़ा सा मैं बुंदेली से भी जुड़ गया, बुंदेली में लिखना शुरू किया है। एक नाटक लिखा था, जमुनिया तस्वीर बदलते भारत की। ये जब बीजेपी गवर्नमेंट आ रही थी और कांग्रेस गवर्नमेंट का शासन खत्म हो रहा था, उस दौरान था, और इसमें कांग्रेस ने नाटक लिखवाया था। उन्हें बुंदेली पृष्ठभूमि में उनको थोड़ा सा देसी वो चाहिए था, और जो हिंदी बोली के आसपास हो, तो बुंदेली में तो मुझे खोजा गया और मैंने वो नाटक लिखा, जमुनिया तस्वीर बदलते भारत की। और उसके कई भाषाओं में अनुवाद किए गए, क्योंकि वो तो सरकार का वो प्रोजेक्ट था, उनको अपनी बात पहुँचाने, योजनाएँ थी उनकी, जो उन्होंने उपलब्धियाँ थी वो सब डाली हुई थी। और उसका ललितपुर में भी शो हुआ, टीकमगढ़ में भी शो हुआ, और उस पर बाद में मुंबई 36 एपिसोड का सीरियल बनाया, तो आकाशवाणी में भी उसका प्रसारण हुआ। ये नाटक की बात। उसके बाद मैंने कई मेरे नाटक हैं जो खेले गए, काकी की पाठशाला, बुंदेली में है सारे, वो तो पाठ हो चुका है, उसका नाम है भोर तरैया करके। अभी उसको बुंदेलखंड के कुछ वेब सीरीज में आज पूरा है, तो उसको मैं सोच रहा हूँ कि उसको वेब सीरीज के लिए तैयार करूँ, उसका नाम भी बदल जाएगा, अभी तो भोर तरैया है। हाल ही में मैंने गुड़िया के साथ एक सिने प्ले किया, जो Z5 के लिए एक्ट किया, उसमें बुंदेली गीत भी लिखे। उसमें काफ़ी लोग, उस समय मैं एक्ट करने पहुंचा जब बॉम्बे शूट हो रहा था उसका, तो उसमें गाने लिखे जा रहे थे, कई लोग उसमें ट्राई कर रहे थे। मुझे मेरे एक मित्र हैं, मेरे मित्र अजीज़ मित्र हैं, मेरे क्लासमेट रवि महाशब्द, जो मीटिंग में थे उसकी स्क्रिप्ट की, वो जो अभी इसमें गुड़िया हमारे सब पे भारी में एक्ट भी कर रहे हैं, गुड़िया के पिताजी बने। उन्होंने बोला कि संजय तुम लिखो, तुम तो बुंदेलखंड से, तो मैंने लिखा। मेरे 2-3 गीत उसमें, मेरे लिखे हुए गीत उसमें हैं, अभी आप सुन सकते हो, थिएटर चैनल पे आता भी रहता है प्ले। तो ये एक मेरी अपनी एक यात्रा रही है। इस बीच मैं लगातार थिएटर भी कर रहा हूँ, और मीडिया की जो काम मिलता है वो भी करता हूँ। दिल्ली में रहता हूँ, बुंदेली में काम करता हूँ अपने ग्रुप के साथ। राइटिंग कौन सा दिखाएगा? अब यदि आपके कोई क्वेश्चन हो, मैं अपनी बात को विराम दूँ,
देव कमेंट देखो। नहीं आ रहा है कोई कमेंट नहीं। मैं बात को ही विराम देता हूँ। मुझे गुजार हूँ और आरिफ और बहुत आभार हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया। कनेक्शन बना रहे हमने बुंदेलखंड से, और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के लिए और बुंदेली झलक के लिए कि वो इस दिशा में इसी तरह काम करते रहें। शुभकामनाएं, तरक्की करें, हम करें। मेरी हाजिर हूँ। नारायण भैया, आपके साथ तो काम करना ही है, बहुत दिन हो गए बोलते बोलते, लेकिन अब काम करना ही है, मिलके साथ काम करेंगे। कुछ मेरे पास भी सब्जेक्ट हैं जिन पर काम करना है। अब मैं अपनी बात को ही विराम देता हूँ। बारिश अपने सवाब पर पहुँच चुकी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने प्यार से सुना, देखा, सराहा। जिन लोगों ने कमेंट्स लिखे उनके मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाया, उनको मैं एक बार बोल देता हूँ पढ़ के। मेरे पास समय है क्या, मैं पढ़ दूँ मैं कि? पंकज चतुर्वेदी, हमारे पास संसाधन की कमी नहीं है, पर मुश्किल नहीं, हम काम कर सकते हैं। जहां मेरी आवश्यकता पड़ी मैं तैयार हूं। देखिए, पंकज चतुर्वेदी बहुत ही साउंड है, टेक्निकली बहुत अच्छे कैमरामैन है, एडिटर हैं, ये हमारे लिए तैयार है। इस मंच का उद्देश्य यही है कि हम ऐसे लोगों को जोड़ें और एक साथ मिल जाएं जो अपने अपने जो हमारे सपनों में जो हम करना चाहते हैं उनको एक साकार रूप दे सकें। थैंक यू पंकज। सुशील कांत बहुत अच्छे आर्ट डायरेक्टर हैं। सासू माँ जयदेवी करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सोनी, संजय भैया बड़े अच्छे, बुंदेलखंड को ना करो, बात है भैया। सुशील कांत, आपके बारे में जानना बहुत अच्छी अनुभूति है। थैंक यू वेरी मच सुशील। मलिक सिंह बुंदेला, संजय अंधायोग, संजय याद है, मलिक सिंह बुंदेला भी इसमें अंधायोग में काम कर रहे थे। अरे मलिक सिंह बुंदेला जी, पूरा याद आ गया। बहुत, नरसिंहपुर की वर्कशॉप भी एक बहुत अच्छी वर्कशॉप हुई, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया। संजय सोनी जी, जय बुंदेलखंड, जय माटी, प्यारी बुंदेली पर पार्टी, मिलजुल कर सब आओ भाई, बुंदेलखंड की को करो पढ़ाई। अच्छा गीत लिखा संजय भाई। संगीता श्रीवास्तव, थैंक यू वेरी मच। मेरी धर्मपत्नी, मेरी अच्छी दोस्त। देवदत्त बुधौलिया जी, आप हमारे आदर्श हैं। आपको पता ही है कि आपसे टीकों और मेरे पे गए। अरे बुधौलिया जी, ऐसी बात मैं भूलत कहूँ? पहली मुलाकात भी खूब याद है और फिर हर बार की मुलाकात याद है, और एक बार मिल जाए सो भूलत है नहीं है। आप तो हमारे इतने इतने हो, अच्छो काम कर रहे हैं आप, बहुत बढ़िया। शोभा चटर्जी, बुंदेलखंड इलाकों को पिछड़ो मानत, आप सराहनीय प्रयास है, प्रशंसनीय। शोभा जी हमारी आदरणीय श्रद्धेय बड़ी बहन दीदी आलोक चटर्जी की धर्मपत्नी जी हैं, बहुत अच्छे वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, उनकी अपनी एक स्वतंत्र पहचान है, वो बहुत अच्छा काम करती हैं। धन्यवाद दीदी। एक बात और कहनी हमें कि हमारे यहाँ जो ऐसे लोगों को हमें ज़रूर एक्सपोज करना है जो बोलते तो हैं कि लोक संस्कृति की बात बोलते हैं, लोक कलाओं के बारे में बोलते हैं, लेकिन उनका अंदर से जुड़ाव नहीं है। ऐसे बहुत सारे आपको साहित्यकार मिल जाएंगे, बहुत सारे आपके रंगकर भी मिल जाएंगे जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा और शासकीय स्कीमों योजनाओं में अपना हाथ मारने के लिए इन चीज़ों का सहारा को अलग करना है। बुंदेली नहीं आती, लेकिन बुंदेली पे वो लेक्चर देते हैं। सुशील कांत, थैंक यू। गगन सर्वेश खरे से हैं। नारायण चौहान जी, मुदला ठीक, बुंदेली रंगमंच के साथ पंकज। देवदत्त बुदौलिया, खुश रहो देवू भाई। अच्छा, नारायण भैया, माए झलक, बहुत बहुत सुंदर संस्मरण संजय जी। रंजन जी, बहुत